तो पिछले क्लास में आप लोग को मेटल पढ़ा रहा था। मेटल में आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाया, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बतलाया, यूज ऑफ मेटल के बारे में बतलाया। आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बाबू वो है नॉन मेटल। तो मेटल बताए थे, आज जो टॉपिक है वो क्या है? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल होता क्या है बाबू, इसके बारे में जान लेते हैं। तो हेडलाइन दीजिए नॉन मेटल। क्या है? नॉन मेटल। तो देखिए मेटल क्या था? मेलेबल और डक्टाइल होता था, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता था। और नॉन मेटल जो होता है, दोज एलिमेंट होता है कि दोज एलिमेंट विच डू नॉट possess luster, those metal which do not possess luster ductile malleability and neither good conductor of heat and electricity। They can be brittle। देखिए वैसा एलिमेंट जो न तो लक्चर होता हो, डक्टाइल होता हो, न मेलेबल होता हो और न ही गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है वैसा एलिमेंट। लेकिन क्या होता है? ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मीनिंग होता है ब्रेक। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? ब्रेक। या इसका एक और डिफिनेशन होता है, द एलिमेंट which form negative ion by gaining electron that is they are electropositive। क्या होते हैं वो? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं बाबू? ऊपर लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिव। दे फॉर्म इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या फॉर्म करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सॉरी बाबू, भी गलती हो जाता है। वैसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर क्या अचीव करता हो, नेगेटिव आयंस को अचीव करता हो, क्या कहलाता है? नॉन मेटल। नॉन मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो नॉन मेटल एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन एंड मेटल
डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन या लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो देखिए बाबू, नॉन मेटल में क्या आते हैं, कार्बन आते हैं, हाइड्रोजन आते हैं, सल्फर आते हैं, फास्फोरस आते हैं। ये सभी के सभी क्या है, आपका नॉन मेटल आता है। आर्गन हो गया, और क्या हो गया बाबू, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, क्लोरीन हो गया। ये सभी के सभी है क्या, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सभी के सभी है क्या बाबू, ये सभी के सभी, ब्रोमीन भी कह सकते हो, ब्रोमीन हो गया, सभी के सभी नॉन मेटल है। क्या है बाबू, नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल है। तो देखिए बाबू, ये सभी के सभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं बाबू, एक्सेप्ट करते हैं। ब्रिटल का मीनिंग होता है दे कैन बी इजिली ब्रेक। ब्रिटल का मतलब होता है दोज एलिमेंट which can break। which can break, ये क्या कहलाते हैं बाबू, नॉन मेटल कहलाते हैं। अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। जो मेटल की प्रॉपर्टी था फिजिकल, वही क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, लेकिन अपोजिट होता है। क्या होता है, मेटल से अपोजिट होता है। तो लिखे बाबू, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। बताते हैं बाबू, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, पहला इट इज नाइदर malleable एंड डक्टाइल। सेकंड प्रॉपर्टी होता है, यह तो न तो मेलिएबल होता है न डक्टाइल होता है। ठीक है बाबू, इट न तो मेलिएबल होता है न डक्टाइल होता है। सेकंड में लिखिए, इट इज नॉट शाइनी। शाइनी भी नहीं होता बाबू, जिसको हम क्या कहते हैं, लस्टर। शाइनी भी नहीं होता है। थर्ड में लिखते हैं बाबू, इट इज सॉफ्ट एट रूम टॉप। इट इज सॉफ्ट, it is generally soft। except diamond which is extremely hard। डायमंड क्या होता है, हार्ड होता है। अब बताइए, तो सॉफ्ट होते हैं। फिर इट इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक गुड कंडक्टर नहीं होता हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इट हैज लो डेंसिटीज, इनका डेंसिटीज क्या होता है, वेट क्या होता है, लो होता है। इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट,
लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बाबू? लो होता है। इट इज नॉन सोनरस, साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। इट कैन बी ब्रिटल। ये क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है ब्रेक। ये क्या होते हैं? ब्रेक कर जाते हैं। चलिए 9th में क्या है? इट हैज डिफरेंट कलर। डिफरेंट कलर में ये क्या हो जाते हैं? पाए जाते हैं। इट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे सॉलिड, लिक्विड और रूम टेम्परेचर पे बाबू ये सॉलिड, लिक्विड और गैस में पाए जाते हैं। सॉलिड में भी पाए जाते हैं, लिक्विड में भी पाए जाते हैं और गैस में भी पाए जाते हैं। तो इनका क्या हो गया बाबू? फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। अब लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल था। अब लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो जो केमिकल प्रॉपर्टी हम मेटल का पढ़े थे वही केमिकल प्रॉपर्टी किसका पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो देखिए मेटल फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता था। नॉन मेटल भी क्या करता है? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। नॉन मेटल क्या करते हैं? ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, पता है। तो पहला लिखिए बाबू, अगर हम क्या सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा बाबू? सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड। ध्यान दीजिए बाबू, अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ ऐड करते हैं बाबू तो क्या बनता है? H2SO3 बनता है, सल्फ्यूरस एसिड बनता है। अगर सल्फर को वाटर के साथ ऐड किया जाता है तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है। क्या बनता है? सल्फ्यूरस एसिड। अब देखिए बाबू, ये फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल में कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये तो आप लोग के एकदम लिप पर होगा, जब से केमिस्ट्री स्टार्ट किए होगे उससे रिएक्शन आपको मिलता होगा SO2 CO2। अब देखिए बाबू, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ ऐड करते हैं तो क्या मिलता है? अगर कार्बन को वाटर के साथ ऐड करते हैं तब कार्बोनिक एसिड मिलता है, H2CO3 मिलता है। क्या मिलता है बाबू? H2CO3 मिलता है। H2CO3 को क्या कहा जाता है? कार्बोनिक एसिड कहा जाता है। कार्बोनिक एसिड। थर्ड में देखिए बाबू, जब फास्फोरस को O2 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, किसके साथ बाबू?
O2 के साथ, जब फास्फोरस को O2 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या बनता है, P2O5 बनता है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। अब देखिए बाबू, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को वाटर के साथ जब ऐड किया जाता है तो फास्फोरिक एसिड देता है। क्या देता है बाबू, फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक है, इसको बैलेंस कर दीजिए बाबू, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और वाला सेम, तो 4 4 10 10। अब देखिए बाबू, P2O5 को तो क्या बनता है, H3PO4 बनता है। क्या बनता है, H3PO4। और H3PO4 को क्या कहते हैं, बैलेंस है बाबू। और सब में देख लीजिएगा, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, कार्बन 1 कार्बन 1, यहाँ भी बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3, सल्फर 1। अब देखो बाबू, P2O5 को तो क्या बनता है, फास्फोरिक एसिड बनता है। फास्फोरिक एसिड बनता है। फास्फोरिक एसिड होता है क्या बाबू, देखिए फास्फोरिक एसिड क्या होता है, जब हम P2O5 को वाटर के साथ ऐड करते हैं तो क्या बनता है, तो ध्यान दीजिए, बैलेंस है नहीं है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 5 1 6, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 4, हमें कितना चाहिए, हाइड्रोजन कितना 3, यहाँ कितना 2, तो P2 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 और 2p, हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 3, हाँ हो जाएगा, यहाँ 3H2 कर देंगे, 3H2 3 2 जा 6, तो 3 ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन, 4 2 जा 8, बैलेंस हो गया बाबू। ये क्या हो गया, ये नॉन मेटल क्या करता है, जब एसिड के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। अब सेकंड में देखिए बाबू, अगर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर, अगर नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, विथ वाटर, वाटर के साथ नॉन मेटल क्या बनाएगा, ध्यान दीजिए, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम, कहता है कि नॉन मेटल वाटर और स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। क्या इवॉल्व रहता है बाबू, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व रहता है, इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, बिकॉज they do not lose electron। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता है, they do not lose electron to reduce, क्या रिड्यूस करता है, हाइड्रोजन आयन को, to reduce हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन, to reduce hydrogen ion H plus into हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस से क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को रिड्यूस नहीं कर पाता है, ये होगा बाबू। अब लिखो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल
विथ एसिड, किसके साथ बाबू? एसिड के साथ। नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव element, electronegative element, and hence have more tendency to accept electron rather than डोनेटिंग। डोनेट करने के बजाय क्या करते हैं बाबू? एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। हेंस नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट या डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस hence non-metal do not produce hydrogen gas reacting with acid। एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद नॉन मेटल हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं? प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है बाबू, ये आपका क्या था? थर्ड प्रॉपर्टी था। तो मेटल रिएक्ट करता था एसिड के साथ, वाटर के साथ।